हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांजैक्शन होते क्या हैं और हमें इनकी जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास दो टेबल हैं। अभी तक मैं दो टेबल यूज कर रहा हूं ज्यादातर, अपने जितने भी मैंने ये सिक्वलाइज के लेक्चर कवर किए हैं। एक होता है यूजर टेबल, दूसरा होता है कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, पहले मैं यूजर टेबल में एंट्री करता हूँ रिकॉर्ड्स की, और फिर एंट्री करता हूँ कॉन्टेक्ट्स में। तो कॉन्टेक्ट के अंदर जो एंट्री आती है उसमें यूजर की जो है प्राइमरी की भी होती है। मैं आपको डेटाबेस में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये कॉन्टेक्ट्स है। तो कॉन्टेक्ट्स के अंदर हमारी क्या है, यूजर आईडी है, किसकी, यूजर टेबल की, और ये कॉन्टेक्ट टेबल है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि कोई एग्जाम है, अगर हम कोई पेपर दे रहे हैं, ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं। पहले में दो टेबल है वहां पे, कि पहले में तो हमारा रिकॉर्ड जाता है पेपर, कि कब मैंने किस तारीख को किस टाइम से किस टाइम तक मैंने कब लॉग इन किया, कब मैं सबमिट कर रहा हूँ, पेपर कौन सा है, जैसे कि फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, कितने नंबर का पेपर है और कितने मेरे नंबर आए, तो ये सब एक एक पहली टेबल में जाता है। ठीक है, और दूसरी टेबल में मेरे आंसर्स जाते हैं, कि आंसर्स मैंने कौन से एक तो क्वेश्चन आईडी चलेगी, आंसर आईडी चलेगी, और उसका मैंने मान लीजिए ट्रू फॉल्स हैं टाइप के मेरे क्वेश्चंस हैं, तो ट्रू या फॉल्स उसमें चला गया, इस तरह से चला गया। अगर मान लीजिए मेरी पहली टेबल में ये एंट्री चली जाती है कि भाई मैंने जो है ये आज के दिन ये टेस्ट जो है अटेम्प्ट किया, फिजिक्स का टेस्ट अटेम्प्ट किया। उसके बाद जब एंट्री मेरी जाननी होती है, आंसर जो भी मैंने आंसर, मान लीजिए मैंने 20 आंसर्स हैं, उनको मैंने अटेम्प्ट किया है और वो जाने डीबी में, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। उस केस में मेरा क्या दिखाएगा, मेरा ये दिखाएगा कि मेरा जो टेस्ट है वो टेस्ट मैं अटेम्प्ट कर चुका हूं। लेकिन जब मेरे मार्क्स की बात आएगी तो मेरा तो आंसर्स तो मेरे वहां पे है ही नहीं, क्योंकि कुछ इशू आ गया। अटेम्प्टेड दिखा रहा है, जो पहली वाली जो मेरी टेबल है उसमें दिखा रहा है ये मैंने तब लॉग इन किया और तब मैंने लॉग आउट किया, अटेम्प्ट किया, और इस तरह से। और मार्क्स भी मेरे कब आएंगे, मार्क्स भी मेरे उसमें नहीं है, क्योंकि बाद में मेरे कैलकुलेट होके जो मेरा आंसर थे उसी से मार्क्स जाने वाले थे बाद में। तो ये जो पहली टेबल में एक एंट्री है, अब उसमें सिर्फ ये है कि मैं ये तो कह सकता हूं मैंने टेस्ट दिया, लेकिन मेरा कुछ डेटा शो नहीं होगा। तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रांजैक्शन यूज होता है। तो मतलब कि अगर हमारी पहली टेबल में डेटा चला गया और उसका रिलेशन है दूसरी टेबल के साथ, प्राइमरी की या फॉरेन की, और दूसरी टेबल में डेटा नहीं जाता, जैसे कि यूजर टेबल में डेटा चला गया, कॉन्टैक्ट में नहीं जाता, किसी भी कारण से कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो वो यूजर टेबल से भी डेटा डिलीट कर देगा। या फिर एक सिचुएशन ये है कि हमारे पास 20, मान लीजिए 20 आंसर में 20 जो है क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट किया, किसी एक में प्रॉब्लम आ गई, तो हमारे जो है 20 में से 19 सेव हो जाएंगे, एक सेव नहीं होगा। या फिर ऐसे भी हम इसमें कर सकते हैं कि 20 में से अगर किसी एक में भी प्रॉब्लम आए तो एक भी एंट्री हमारी ना जाए आंसर्स टेबल में, और जो मेरी यूजर होता है जिसमें मतलब पेपर की डिटेल जा रही है वो भी डिलीट हो जाए। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो ये था, मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब मैं यहाँ पे लूंगा यूजर टेबल और प्रोफाइल टेबल। तो यूजर टेबल में मैं एंट्री कराऊंगा और कॉन्टैक्ट टेबल के अंदर मैं फेल करूंगा। कैसे फेल करूंगा कॉन्टैक्ट टेबल के अंदर, अभी ये कॉन्टैक्ट टेबल है, अगर मैं देखिए इसमें यूजर आईडी है, यूजर आईडी को अगर मैं यहाँ पर नोट नल कर दूं कि नल नहीं जाए, जब भी मेरा यूजर एंट्री होगा तो वो यहाँ पे जरूर आना चाहिए, नल एंटर नहीं हो सकता, तो हमें एरर मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं मॉडल में जाता हूँ, और जो मेरा यूजर कॉन्टेक्ट का मॉडल है, यहाँ पे यूजर आईडी होगी मेरी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया टाइप, मेरा ये इंटीजर टाइप का है, और दूसरा मैंने ये ले लिया अलाउ नल फॉल्स। भाई जब मैं यूजर में एंट्री कर रहा हूं तो कॉन्टेक्स्ट में मेरी एंट्री जानी चाहिए यूजर की आईडी, तभी तो मैप होगा कि मैंने ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉल्स कर दिया। अब सबसे पहले हम जाके यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जाके सिंक को स्टार्ट करते हैं, और सिंक को स्टार्ट करने के बाद हमारी टेबल बन जाएंगी। ये ट्रू हो गया है, अभी सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट हो गया सर्वर। अब मैं जाता हूं यहाँ पे, मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो देखिए टेबल में चेंज हो गया होगा अब। ठीक है,
तो टेबल में मेरी में चेंज हुआ होगा, यहाँ पे क्वेरी भी आ गई होगी किस तरह से मेरा इसमें। अब मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं एक राउट बना लेते हैं। ट्रांजैक्शन नाम से एक राउट बना लेता हूं मैं। ट्रांजैक्शन, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है ये ट्रांजैक्शन रोल बैक का जो है। गलत जगह मैंने दे दिया, स्कोप की जगह मुझे देना है यहाँ पे। ये देखिए ट्रांजैक्शंस यूजर, ये हो गया। अब ये मुझे फंक्शन भी बनाना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, पहले एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ वेर। वेर के बाद नाम देता हूँ मैं फंक्शन का, एसिंक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डॉट क्रिएट। कॉन्टैक्ट डॉट क्रिएट मैं पहले भी यूज कर चुका हूं। तो दो तरह के से हम करते हैं इसमें। अब मैं यहाँ पे जाता हूं, ये देखिए ये इंसर्ट हुआ और यहाँ पे भी देखिए इंसर्ट हो रहा है क्रिएट। तो इसको भी यूज कर लेंगे, दोनों को देख लेंगे हम क्या क्या इसका यूज होता है। अभी पहले इसको देख लेते हैं। तो हम्म, तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आया, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन किया मैंने और यहाँ पे डेटा इस तरह से। तो देखिए जब इसमें एंट्री जाएगी तो इसकी यूजर आईडी मेरे पास आई, यूजर में एंट्री गई यहाँ से, तो यूजर की एंट्री मेरे पास यहाँ पे आई। और देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से ले रहा हूँ इसको, करंट एड्रेस, इसमें कुछ अलग सी टेबल ली मैंने, इस तरह से लेता हूँ। ठीक है, तो यूजर आईडी यहाँ पे जा रही है। अगर मैं यूजर आईडी यहाँ पर नल सेंड कर दूं, नल तो अलाउ नहीं है, और नल मैं दे दूं तो मुझे एरर मिल जाएगी, तो इसमें एंट्री नहीं जाएगी और यहाँ पे एंट्री चली गई। मतलब मेरी अधूरी, अगर मेरे कॉन्टेक्ट यूजर के नहीं है और यूजर की डिटेल है, तो मेरी पास यूजर की तो पूरी कंप्लीट जो मेरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो नहीं है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे कि अगर मेरी यूजर कॉन्टेक्ट टेबल में कुछ एरर आ जाती है, यहाँ पे डेटा नहीं जाता है, तो यूजर से भी डिलीट हो जाए। ठीक, तो ये एक इसका एडवांटेज है। एक मैंने दूसरा क्या बताया था कि जब मैं 20 क्वेश्चन, मान लीजिए इस कॉन्टेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉन्टेक्ट के अंदर मैं बल्क क्रिएट कर रहा हूं, किसी एक में नल है, किसी एक में नल है लेकिन बाकी के दो तीन में नल नहीं है, दो तीन में इस यूजर की आईडी है। तो उस केस में हमारी नल वाली एंट्री नहीं जाएगी डीबी में, बाकी चली जाए। या फिर हमें ऐसे करना है कि अगर एक भी नल आ गया, अगर एक भी नल हमें मिलता है उस केस में, तो हम क्या करें, यूजर से भी एंट्री डिलीट कर दें। तो इस तरह से कर सकते हैं। अभी डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं हम। डॉक्यूमेंटेशन में गए तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो अनमैनेज्ड ट्रांजैक्शन और मैनेज ट्रांजैक्शन। अनमैनेज ट्रांजैक्शन क्या होता है, अनमैनेज यहाँ पे देखिए, ये देखिए सिक्वलाइज से हमने ट्रांजैक्शन बनाया, तो ट्राई कैच से हम जब ट्रांजैक्शन यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे कमिट और रोल बैक हमें खुद से करना पड़ता है कि अगर कोई ट्राई के अंदर कोई एरर नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आ रही है तो हम उसे कमिट कर दें, और अगर कोई एरर आ रही है तो रोल बैक कर दे। रोल बैक मतलब टेबल से डिलीट, फिर से जो टेबल में एंट्री गई है वो फिर से डिलीट हो जाएंगी। ये रोल बैक का काम। और मैनेज में क्या होता है, मैनेज में देखिए हमने सिर्फ ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास किया है, यहाँ पे इस तरह से, और हमने कहीं भी कमिट और रोल बैक नहीं किया है। ये ऑटोमेटिकली कमिट भी करता है उसको, रोल बैक भी कर देता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन को। तो कमिट को एक तरह से समझ लीजिए कि इसने डेटाबेस में ये एंट्री सेव कर दी है, कोई एरर नहीं है। रोल बैक को ये समझ लीजिए कि ये जो है डेटाबेस में अगर एंट्री चलेगी, कोई एरर आ गया तो उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिया ट्राई, यहाँ पे मैं जाता हूं और इस तरह से मैंने सिक्वलाइज से ये एक ट्रांजैक्शन का यहाँ इंस्टेंस बना लिया मैंने टी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूं और ट्राई कैच मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अब मैं देखिए इसमें तो मेरी एंट्री चली जाएगी। अब यहाँ पे जाता हूं मैं, यहाँ पे करता हूं ट्राई, ट्राई किया मैंने और
यहां पे किया कैच। तो ट्राई में जब एरर नहीं होगी तो कमिट हो जाएगा, और यहाँ पे कैच, कैच में एरर ली मैंने, ठीक है। यहाँ पे रोल बैक करना है मुझे। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, और ये दो दो जगह ओपन है क्या? दो दो ब्राउजर में ओपन हो रहा है। रोल बैक, पहले मैंने ले लिया यहाँ पे रोल बैक, रोल बैक हो गया, और यहाँ पे ले लिया मैंने कमिट। अब मैं आपको दिखाता हूँ इससे होगा क्या। यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे दे दिया मैंने, आपको वहां पे दिख जाए तो डेटा के अंदर ही मैं यहाँ पे दे दूंगा स्टेटस। स्टेटस में मैंने दे दिया ट्रांजैक्शन स्टेटस। इस तरह से मैंने एक की ले ली और यहाँ पे लिख दिया मैंने रोल बैक। इससे हमें पता चल जाएगा कि रोल बैक हुआ है या फिर हमारा कमिट हुआ है। ये हो गया, और डेटा हमारा यहाँ से आ रहा है, तो इसी के अंदर हमने यहाँ पे ये एंट्री करा दी, ठीक है। अब देखिए, अब ट्रांजैक्शन मैंने जो यहाँ पे लगाया है ट्रांजैक्शन एंड रोल बैक, वो मैंने लगाया कनेक्ट के लिए, ओ कॉन्टेक्ट के लिए। अगर कॉन्टेक्ट में कोई इशू आता है तो ये इसको ट्रांजैक्शन रोल बैक करेगा, ठीक है। अभी चलते हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, फिर सर्वर रिस्टार्ट हो जाने दीजिए। तो यहाँ पे मैंने नल लिया हुआ है और मैंने ट्रांजैक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैंने राउट लिया हुआ है तो स्कोप, और यहाँ पे जाके मैं करता हूँ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस, ये मैंने एंटर किया ट्रांजैक्शन। कुछ एरर यहाँ पे आ गई है, देखते हैं एरर क्या आई है। ओके, सिक्वलाइज इज नॉट डिफाइंड। सिक्वलाइज यहाँ पे डिफाइन नहीं है क्या? ये सिक्वलाइज तो डिफाइन होना चाहिए। ओके, डीबी डॉट सिक्वलाइज है, ये देखिए एक इशू है। डीबी हम वहां से ला रहे हैं, यहाँ से इंडेक्स मॉडल से, तो मैंने यहाँ पे सीधा सिक्वलाइज वहां से कॉपी पेस्ट किया और इस तरह से हमें इनने यूज कर लिया, ठीक है। फिर से हम रिफ्रेश करेंगे, कोई बात नहीं, और दो दो ब्राउजर ओपन हो रहे हैं। रिफ्रेश किया मैंने तो देखिए यहाँ पे डिटेल आ गई, डिटेल आ गई। तो डिटेल के अंदर ये की तो हमारी ऐड होके आई नहीं है, ट्रांजैक्शन एंड रोल बैक। अगर हम इसको कंसोल कर लेते, कंसोल अगर यहाँ पे कर लेते हम कंसोल डॉट लॉग, उसमें नहीं जा रही है तो कंसोल डॉट लॉग करके ही दिखा दूंगा कि ट्रांजैक्शन हुआ है कि रोल बैक हुआ है। अब पहले हम डीबी में चेक करेंगे, डीबी में अभी कोई भी एंट्री नहीं है, तो यूजर की एंट्री डीबी में होगी लेकिन कॉन्टैक्ट की एंट्री डीबी में नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए यूजर आ गया, अरुण, अरुण यूजर आ गया, और कॉन्टैक्ट में जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट में कोई एंट्री नहीं है मेरे पास। कॉन्टैक्ट में क्यों एंट्री नहीं है मेरे पास? क्योंकि मैं नल भेज रहा हूँ। एरर मुझे क्यों शो नहीं हो रही है यहाँ पे? एरर क्योंकि ट्राई कैच मैंने लगा दिया है, तो ये रोल बैक में आया होगा, ठीक है। अब मैं इसको देखिए चेंज करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ अजय, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी यूजर में एंट्री जा रही है, कॉन्टेक्ट में, तो ये तो गलत है ना कि यूजर में मेरी इशू आ रहा है, वो मैंने ट्राई कैच से हैंडल कर लिया लेकिन कोई एंट्री नहीं जा रही है अगर नल भेज रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर मेरा यूजर में भी रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए ना। मैं आधा रिकॉर्ड या आधी इंफॉर्मेशन यूजर की क्यों रखूं कि एड्रेस मेरे पास नहीं है भाई, यूजर का नाम मैंने रख लिया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ऐसा मैं क्यों रखूं, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूं मैं, फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया, फिर से देखिए अजय का आ गया यहाँ पे डेटा, और मैं यहाँ पे गया और देखिए यहाँ पे रोल बैक, आपने देखा कंसोल में रोल बैक आया, तो ये रोल बैक में यहाँ पे गया, जब भी इसमें इसमें इशू आ गया, कमिट इसके अंदर नहीं आया, तो यहाँ पे इसने रोल बैक कर दिया क्योंकि नल हम भेज रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यूजर से भी हमारा डेटा डिलीट हो जाए। तो यूजर से डेटा डिलीट करने के लिए क्या होता है, अब हमारे पास जब भी यहाँ पे देखिए
रोल बैक में जाएगा तो हम यहाँ से डिस्ट्रॉय फंक्शन बताया था मैंने, डिस्ट्रॉय फंक्शन में जाके यहाँ पे वेयर कंडीशन से इसको यूजर से भी डिलीट कर सकते हैं। तो अभी यूजर की आईडी होगी और यहाँ पे क्या आ रही है आईडी, अगर मैं ऊपर जाऊं तो डेटा डॉट आईडी मेरे पास आनी चाहिए, डेटा डॉट आईडी, ये हो गया। ठीक है, तो ये देखिए यूजर की भी डिटेल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब मैं डेटाबेस में जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे दिखाता हूँ तो मेरे पास अभी तक कॉन्टेक्ट्स में कोई डिटेल नहीं आई है और यूजर के अंदर मेरे पास 2 डिटेल आ गई हैं अर्जुन। अब मैं देखिए तीसरा फिर से मैं सबमिट करूंगा, इस बार देखिए क्या होगा, यूजर में डिटेल मैंने कर दी मनोज कर दी मैंने, और यहाँ पे इसको भी अलग कर लेता हूँ, मनोज सिंह कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब जैसे ही मैं एंट्री करूंगा तो इशू तो मेरा कॉन्टेक्ट के अंदर है, लेकिन डिलीट कहां से रिकॉर्ड हो जाएगा, यूजर से भी डिलीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश किया मैंने तो मनोज की डिटेल तो आई, लेकिन डीबी में देखिए, डीबी में चलते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं आएगा मनोज का। देखिए मनोज का रिकॉर्ड नहीं आया, और जबकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इंसर्ट हुआ था, ये डेटा के अंदर तभी तो आया जब इसमें इंसर्ट हुआ था। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे डेटा यहाँ पे आ गया, लेकिन उसके बाद हमने डिलीट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये था ट्रांजैक्शन एंड रोल बैक। ठीक है, अब इसमें एक और मैं जाता हूं, एक और चीज, हाँ इसी को हम रखते हैं। ये तो था हमारा, यहां से चला गया मैं, तो ये तो था हमारा अनमैनेज ट्रांजैक्शन। अब मैनेज ट्रांजैक्शन में देखते हैं, मैनेज ट्रांजैक्शन में क्या होता है। देखिए मैनेज ट्रांजैक्शन में बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ट्राई कैच यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैंने देखिए यहाँ पे सिक्वलाइज इस तरह से यूज होगा, टी यहाँ पे रोल बैक, और ये सब हमने यूज नहीं करने हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करता हूं, यहाँ से कॉपी करने का कुछ, कॉपी कर लिया मैंने इसको। अब देखिए इसके अंदर इस वाले फंक्शन को मैं अभी क्या कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं, एक नया फंक्शन बना लेता हूं ट्रांजैक्शन का ही, वेर ट्रांजैक्शन यूजर एसिंक। देखिए बेशक वीडियो जो है लंबा हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने कर दिया और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर कॉन्सेप्ट वीडियो आपने देखा, मान लीजिए कम छोटा वीडियो देखा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, और इतना इंपॉर्टेंट ये हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रांजैक्शन रोल बैक का, ये ट्रांजैक्शन का, कि ये तो मतलब यूज ही होता है। आप अगर डेवलपमेंट करोगे नोड में तो यूज ही होगा ये। देखिए अब ये ज्यादा ऊपर जा रहा है, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, दिख नहीं रहा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, देखिए डीबी सिक्वलाइज, वरना तो एरर देगा मुझको, और यहाँ पे सिक्वलाइज को मैंने इस तरह से कर लिया। अब जो देखिए डेटाबेस में यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं यूजर की डिटेल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मेरी यूजर की डिटेल कहाँ पे है, तो यूजर की डिटेल में तो मुझे कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पे गया और मैंने ट्राई के अंदर ही, जो मेरा ट्राई है बाहर ही रख लिया इसको, कि इसके अंदर मेरी कोई एरर नहीं है। अब मेरी एरर कहाँ पे आती है, यहाँ पे। अब देखिए मैं यहाँ पे गया कॉन्टेक्ट के अंदर, तो मैंने कॉन्टेक्ट के अंदर यहाँ पे इसको रख दिया और इसको अनकमेंट भी कर दिया। ये देखिए अब यहाँ पे एक पैरामीटर मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा ट्रांजैक्शन का। ये ट्रांजैक्शन का हो गया, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट, और इसको भी मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया वेर कॉन्टैक्ट, वेर कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं कंसोल में एरर भी करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब हमने कमिट और रोल बैक तो कहीं पे लिया ही नहीं है, कमिट और रोल बैक हमने कहीं नहीं लिया है।
ये हो गया, ठीक है। एरर यहाँ पे आ जाएगी और मैं इसे कोलन इस तरह से दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आया रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट भी यहाँ पे मैंने इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे लिया और डेटा अपना यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई एरर आएगी तो कैच में आ जाएगा, कैच में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज करता हूँ, धीरज ले लेता हूँ मैं, धीरज। धीरज मैंने नेम चेंज कर दिया। अब देखिए फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। अब एक कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे रिजल्ट कर दिया मैंने। रिजल्ट, रिजल्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कोमा दे देता हूँ, अगर कुछ ऑब्जेक्ट आता है तो फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हुआ। अब आप देख रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस, आप देख रहे हैं क्या हुआ। एक में ट्राई कैच लिया है, फिर मैंने इसमें ट्राई के अंदर कमिट किया है, इधर रोल बैक किया है। और यहाँ पे देखिए सेम जो मैंने ये लिया है, अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, अभी नहीं करता हूं मैं इसको, बाद में देखते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करता हूं मैं इसको। रिफ्रेश किया, देखिए डेटा अब भी मुझे मिल रहा है, डेटा अब भी मिल रहा है। अब डेटाबेस में जाते हैं, धीरज मिल गया और यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया तो धीरज मेरा यहाँ पे आ गया। अब धीरज की आईडी है 4, यहाँ पे गया तो देखिए धीरज की आईडी भी यहाँ पे नहीं आई है, धीरज की आईडी भी यहाँ पे नहीं आई है। तो यूजर से भी डिलीट हो जाना चाहिए था, उसके लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने जो कंसोल किया है यहाँ पे। तो देखिए कंसोल में यहाँ पे एरर आ रही है, कॉन्टेक्ट यूजर आईडी कैन नॉट बी नल। आ रही है एरर, नहीं आ रही है? हाँ, इस तरह से एरर आ रही है। तो हम इसको मैसेज करके एरर जो हमें मिल सकती है वो इस तरह से, क्या मैसेज करके हमें एरर भी मिल जाएगी। तो अब हम करते हैं यहाँ पे कि यूजर डिटेल से भी रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाए। देखिए सेम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से चेंज कर देता हूँ, रमन कर दिया मैंने, रमन सिंह, ठीक है। अब देखिए सर्वर रिस्टार्ट हुआ कि नहीं, हो गया है सर्वर रिस्टार्ट। मैं जाता हूँ फिर से और बार बार इस वाले ब्राउजर पे आ जाता हूँ मैं। तो इस ब्राउजर को मैं क्लोज ही कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश किया मैंने तो देखिए रमन सिंह आ गया। अब डीबी में चलते हैं, डीबी में जाके यहाँ पे देखा तो कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो रमन सिंह की एंट्री नहीं आई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा मैनेज, जिसमें हम कोई भी कमिट एंड ट्रांजैक्शन नहीं करते, बाकी इस तरह से हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाता है इसमें कॉल बैक फंक्शन में। तो बिल्कुल सेम है, दोनों तरीके हमने सीख लिए। अब देखिए आप कहेंगे कि अगर यूजर टेबल में डिफरेंस कोई एरर आ गई, अगर यूजर टेबल में शुरू में ही एरर आ गई तो ये एंट्री इसमें जाएगी नहीं टेबल में। जब ये एंट्री नहीं जाएगी तो कॉन्टेक्ट एंट्री कैसे चली जाएगी? तो उस केस में तो सही है ना कि यूजर की तो डिटेल ही नहीं जा रही है डेटाबेस में। हाफ डिटेल, आधी डिटेल जाने से तो अच्छा है कि डिटेल ना जाए, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन एंड रोल बैक। अब मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, और मैं आपको दिखा देता हूं। अब जब हमने जो अपना डेटाबेस में जो एंट्री करा रहे थे, हम यहां से लेता हूं, तो हमने एसोसिएशन भी यूज किया था कि दोनों टेबल में एक साथ हमारी एंट्री चली जाए। ये है, ठीक है। और भी ऊपर हो सकता है, ऊपर जाता हूं और अगर मैं इसको ले लूं यूजर, यूजर से देखते हैं, यूजर, तो ये तो यही सब आ रहा है, वही था। हाँ यहाँ पे देखिए बल्क क्रिएट भी है, तो बल्क क्रिएट में चलते हैं, बल्क क्रिएट एक देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो कॉन्टेक्ट है हमारे, अगर यहाँ पे मैं बल्क क्रिएट कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एरे जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए एरे में 2 एंट्री जाएंगी, एक नोएडा की जगह मैं दिल्ली कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ मेरठ। तो बल्क क्रिएट में क्या होगा ये देख लेते हैं। एक में तो मैं दे देता हूँ यूजर आईडी, यहाँ पे यूजर आईडी दे देता हूँ, और एक में जा रहा है नल। तो उस केस में क्या होगा, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, और यहां से मैं इसको अभी डिलीट नहीं करता हूं, एंट्री जो मैंने यहाँ पे मैन्युअली डिलीट की है, यूजर से डिस्ट्रॉय किया है, उसको मैंने अभी हाइड कर दिया है। ठीक है, तो चलते हैं। अब मैं ट्रांजैक्शन पे जाके मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए रमन की एंट्री जा रही है, तो कुछ एरर आ गई होगी यहाँ पे। यूजर आईडी कैन नॉट बी नल, एरर आ गई है यहाँ पे। और मैं डेटाबेस में जाता हूँ, रमन रमन की एंट्री आई, और यहाँ पे जाता हूँ कॉन्टैक्ट्स में। कॉन्टैक्ट्स में कोई डेटा नहीं आया अभी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर एक में भी एंट्री आ गई तो मैं यहाँ पे जाके एक नेम चेंज करता हूँ, रमन की जगह रमा कर देता हूँ। ठीक है, रमन की जगह रमा, क्योंकि हमारा जो है इसमें यूनिक भी हो सकता है, यूनिक लगा हुआ हो। तो अब मैं जाता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने, अब नई एंट्री रमा की देखते हैं डीबी में। तो रमा की एंट्री आ गई, देखिए रमा सिंह, और यहाँ पे कोई एंट्री नहीं। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि अगर एक भी बल्क में अगर एक भी एरर आ गई हमारी, ठीक है, बल्क क्रिएट के समय, तो हमारी क्या होगा, उसके अंदर एंट्री नहीं जाएगी डेटाबेस में। अब एक चीज और होती है हमारी, उसको देख लेते हैं, जो हमने किया था एसोसिएशन। एसोसिएशन के साथ देख लेते हैं एक बार, सारे सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ये बल्क क्रिएट हो गया यहाँ पे, जबकि क्रिएट एसोसिएशन, ओके, ये है हमारा। ठीक है, ये देखिए दोनों ही टेबल में डेटा, यूजर टेबल में भी जा रहा है और इस टेबल में भी जा रहा है। अब हम आ जाते हैं ट्रांजैक्शन यूजर। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए, ये बल्क क्रिएट है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जितना भी मेरा इसके अंदर कोड है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे इस तरह से मैंने कर लिया, और कॉन्टेक्ट आ गया यहाँ पे, कॉन्टेक्ट डॉट क्रिएट हापुड़ रंजन रंजन कुमार मैंने इसमें कर दिया है यूजर का नेम, डीबी डॉट कॉन्टेक्ट यूजर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अब मुझे यहाँ पे इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इंसर्ट साथ में हो रहा है। इंसर्ट जो है मेरा यूजर में होगा, तो मेरा इंसर्ट कहाँ पे होगा, इंसर्ट मेरा इसके अंदर भी होगा, लास्ट नेम के अंदर। मतलब यूजर के अंदर होगा तो कॉन्टेक्ट के अंदर भी होगा। अब इसमें देखिए, इसमें तो यूजर आईडी का कोई फंडा ही नहीं है। मतलब ये तो ऑटोमेटिकली यूजर आईडी जो है हमारी इंसर्ट करेगा ही करेगा उसमें इंटीजर। ठीक है, इसमें करेगा। तो इसके लिए कुछ और एरर अगर हमारी हो सकती है कॉन्टेक्ट टेबल में, तो परमानेंट एड्रेस को अगर हम नल कर दें, परमानेंट एड्रेस मेरे ख्याल से इसमें नल नहीं है। पहले हम एक एंट्री ऐसे ही करके देखते हैं कि डीबी कॉन्टेक्ट पुराना कोड उठाया कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया मैंने, तो कुछ एरर आ रही है, लग रहा है इतना टाइम ले रहा है। आ गई एरर, हो सकता है कुछ मिसिंग हो, पुराना कोड मैंने ले लिया यहाँ पे। डुप्लीकेट एंट्री रमा, डुप्लीकेट एंट्री रमा, मैंने रमा कहाँ ले लिया, ट्रांजैक्शन यूजर। तो रमा तो इसके ओके ओके, ये तो मुझे हटाना पड़ेगा ना, पहले क्रिएट मैंने, अब इसका कोई यूज नहीं है। अब तो हम एक साथ कर रहे हैं ना, एसोसिएशन के साथ कॉन्टेक्ट में भी जा रहा है, यूजर में भी जा रहा है, तो वो इसलिए एरर दे रहा था कि डुप्लीकेट रमा की एंट्री डुप्लीकेट पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसमें। ठीक है, तो अब हम गए यहाँ पे, फिर से मैंने रिफ्रेश किया,
फिर से कोई एरर आ गई। डेटा, अब देखिए डेटा कुछ है ही नहीं मेरे पास यहाँ पे, लेकिन डीबी में डिटेल डेटा अगर मेरी यहाँ पे इशू आया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, इस तरह से मैंने दे दिया, एक ऑब्जेक्ट ऐसे बना दिया। तो अब डीबी में जाके देख लेते हैं, क्योंकि ये तो लास्ट लाइन पे आया है, डेटा मेरा हटा दिया था मैंने वहां से। तो अब डीबी में चलते हैं और डीबी में जाके मैंने कॉन्टैक्ट देखा, तो देखिए यहाँ पे डिटेल आ गई, कॉन्टैक्ट आ गया, और आईडी नाम 9 जो आई है, 9 यहाँ पे रंजन की आ गई। ठीक है, तो ये आ गई। तो इस तरह से हम बल्क में नहीं, एसोसिएशन में हम इंसर्ट करते हैं। अब एसोसिएशन में हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक नल सेट कर देता हूँ। ये नल अलाउडेड नहीं है परमानेंट एड्रेस के लिए भी। अब मैंने यहाँ पे नल कर दिया और यहाँ पे कर दूंगा नवनीत कुमार, मैंने इसमें कर दिया। ठीक है, अब मेरी यहाँ पे एरर आएगी, क्योंकि इसके अंदर मेरा, अगर आप देखोगे कॉन्टैक्ट के अंदर, तो यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस में नल अलाउ नहीं है, नल अलाउ नहीं है, लेकिन हम नल इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो एरर आनी चाहिए। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। मैं यहाँ पे गया, मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए डेटा ब्लैंक आ रहा है। अब चलते हैं हम अपने यूजर में गए, तो देखिए 9 के बाद एंट्री नहीं आई है। देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स है, कॉन्टैक्ट्स में यहाँ के बाद एंट्री नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको एसोसिएशन से भी बता दिया कि अगर एसोसिएशन में कॉन्टैक्ट्स में भी प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत, तो यूजर की एंट्री ऑटोमेटिक नहीं जाएगी, फिर हमें उसमें मैनुअली लगाने की जरूरत नहीं है, डिलीट करने की, डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है ट्रांजैक्शन एंड रोल बैक का। ठीक है, मैनेज और अनमैनेज दोनों वे में मैंने आपको बता दिया है। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे बिल्कुल मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है आपको। आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, कि अनमैनेज और मैनेज। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बता दें, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।